हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरआरबी जेई ने अपने शिफ्ट 1 का सीबीटी 2 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है और कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया है। लेकिन कट ऑफ मार्क्स की जगह पर उन्होंने मेरिट इंडेक्स जारी किया है। क्योंकि कट ऑफ मार्क्स की जगह पर उन्होंने मेरिट इंडेक्स इसलिए जारी किया क्योंकि बहुत सारे पोस्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो उन्होंने कट ऑफ मार्क्स की जगह पर मेरिट इंडेक्स ही जारी किया और पहले भी वो मेरिट इंडेक्स ही जारी करते रहे हैं। लेकिन हम लोग के साथ दिक्कत ये है कि हम मार्क्स को निकाल नहीं पा रहे हैं। आगे के लिए हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि कट ऑफ क्या है, एक अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन हमने कुछ फार्मूलाज उन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करके जो यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है मेरिट इंडेक्स का, उसका इस्तेमाल करके हमने इनको कन्वर्ट किया है। पहले तो यहाँ पे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, परसेंटेज मार्क्स में, फिर उसके बाद हमने इसे रॉ मार्क्स में कन्वर्ट किया है। अभी आपके सामने मैं ओबीसी का भी कन्वर्ट करूँगा। और लेकिन इसके पीछे जो फॉर्मूले यूज हैं या प्रोसेस यूज हैं उसके पीछे का क्या कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ, ताकि आप भी देख सकें कि ये प्रोसेस सही है या गलत है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने 2 स्टूडेंट्स का डाटा उठाया है। तो मेरे पास ये एक स्टूडेंट हैं मालदा जोन से। इनके जो मेरिट इंडेक्स बने हैं 410 स्केल्ड अप टू 100। मतलब अगर इनके 100 में मार्क्स देखे जाएँ तो 44 थे। ऐसे इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे 65.66। लेकिन यहाँ पे हमें बस इन 2 चीज़ों से मतलब है, 100 में कितने मार्क्स हैं और मेरिट इंडेक्स क्या है। बस इन दोनों वैल्यू को यूज करके हम लोग यहाँ पे एम्प्टी बार निकाल सकते हैं। उसी तरह से एक और डाटा है मेरे पास मुंबई जोन से। ये जो है क्वालिफाई नहीं थे, ये क्वालिफाई हैं। तो दोनों डाटा को हम लोग यूज करके देखेंगे कि मेरिट इंडेक्स क्या आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरिट इंडेक्स कैलकुलेशन पे। यहाँ पे देखिए, मेरिट इंडेक्स कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो ये है, एस क्यू प्लस एस टी माइनस एस क्यू एम माइनस एम क्यू अपॉन में एम टी बार अपॉन माइनस एम क्यू। यहाँ एम टी बार क्या है, टॉप 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं, मीन मार्क्स हैं, या फिर कहें कि टॉप 0.1% बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं। जो भी ज़्यादा होता है उसमें से ये लिया जाता है। तो हमें लगता है कि इन्होंने टॉप 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स लिया है। और बाकी एस क्यू का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 350, एस टी का वैल्यू भी नोटिफिकेशन में जो फॉर्मूला दे वहाँ पे उन्होंने दे रखा है, एस टी का वैल्यू भी 900। बाकी एम जो है एक्चुअल मार्क्स है जो कि परसेंटेज में है। एम क्यू क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो भी एक जो 40 दिया हुआ है वो भी परसेंटेज में है। तो हम लोग यहाँ पे जो मार्क्स आएगा वो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि एम क्यू का वैल्यू जो है परसेंटेज में है। अब आगे देखते हैं कि हम लोग इनका इस्तेमाल करके एम टी बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट 1 का देखिए, मालदा जोन वाले जो स्टूडेंट हैं, मेरे पास उनका डाटा है। मार्क्स आउट ऑफ 100 जो है वो 44.36 है। मेरिट इंडेक्स जो उनका बनता है वो 410.832 बनता है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम इस तरह से पुट करते हैं जहाँ जहाँ पे वो फार्मूला है, तो हमें एम टी बार का जो वैल्यू आता है वो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं उस फार्मूले पर। अगर आपको कोई डाउट है तो 79% जो है वो आ रहा है एम टी बार का वैल्यू। सेम अगर स्टूडेंट 2 का, हम मुंबई जोन वाले स्टूडेंट 2 का निकालते हैं तो इनका जो है मार्क्स आउट ऑफ 100 जो है 70.04 है। मेरिट इंडेक्स इनका बनता है 768.3, जो कि अगर हम फार्मूले पर पुट करते हैं तो इनका भी सेम 79.5% एम टी बार का वैल्यू आता है, जो कि कैलकुलेट करने पे मार्क्स में 119.25 आता है। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने जोन वाइज एम टी बार का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया है, इन्होंने शिफ्ट वाइज ही एम टी बार का वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो ये कह सकते हैं कि मीन ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट्स जो है वो कितना है, शिफ्ट 1 का 119.25। वैसे भी मेरे पास जो डाटा आया था, मैंने उसे कैलकुलेट करके दिया देखा था, रैंक मित्रा से जो डाटा था उसको मैंने कैलकुलेट करके देखा था, तो वो 116 पॉइंट समथिंग आ रहा था। इसका मतलब कि वहाँ भी कुछ बच्चों ने जो टॉपर्स आए हैं उन्होंने उनका डाटा वहाँ पे नहीं है, इसलिए ये एम टी बार का वैल्यू 119.25 है। क्योंकि मैं करके दिखाऊंगा कि वहाँ पे 116 ही आ रहा था। आगे देखते हैं कैलकुलेशन फॉर एम। एम हमारा डिजायर्ड कट ऑफ मार्क्स है। तो ये एम जो है अगर हम निकाल लेते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, अभी तो आएगा, खैर उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रॉ मार्क्स में। तो जो ये आएगा वही हमारा कट ऑफ मार्क्स होगा, क्योंकि हमें मेरिट इंडेक्स कट ऑफ के फॉर्म में पता है और हमें एम टी बार भी पता है। बस हमें एम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एम को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है 40 प्लस मेरिट इंडेक्स माइनस 350 अपॉन में 550। इसको आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सेल सीट में, जहाँ पे हमारे पास डाटा है, माफ कीजिएगा,
यहाँ पे हमारे पास डाटा है मालदा जोन का। मालदा जोन के डाटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआर का जो मेरिट इंडेक्स के कट ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है SC ST OBC ये EWS का यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने इसे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लाया, फिर उसके बाद मैंने इसे फार्मूला पुट करके, जैसे कि अभी हम OBC का देखेंगे, यहाँ पे मैंने फार्मूला क्या पुट किया है, जो इक्वल टू का साइन लगा है। उसके बाद वहाँ पे जो 40 मार्क्स था, तो इस रो को मैं लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। उसके बाद हमें फार्मूले में ये था, उसके बाद हमारे पास मेरिट इंडेक्स था, तो मेरिट इंडेक्स रहा ये OBC के लिए ये है। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन में हम लोग के बाद उसके बाद 350 माइनस करना था, फिर जो है ब्रैकेट क्लोज था, फिर मल्टीप्लाई करना था, किसमें, जो है ये 39.5 में, तो 39.5, फिर उसके बाद डिवाइड करना था हमें 550 से। उसके बाद जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो ये वैल्यू सारे यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये 14 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, तो इसके कारण ये डाटा एरर है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। बाकी सब आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू आ गया है, और यहाँ पे उसके रेस्पेक्टिव जो है वो कट ऑफ मार्क्स आ गया है। मैंने फार्मूला पुट करके रखा था, इसलिए यहाँ पे भी कट ऑफ मार्क्स अपने आप आ गए हैं। अब बाकी आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ जो है मालदा जोन में वो 103.37 गया है। बाकी आप देख सकते हैं OBC का 103.37 के रिस्पेक्ट 91 है, यहाँ 103.3 के रिस्पेक्टिव 101 है। अब आप कहेंगे कि इतना गैप कैसे है, तो क्योंकि CBT 1 में बहुत बच्चे जो है वो क्वालिफाई होते हैं, सभी पोस्ट पे कुछ पोस्ट पे क्वालिफाई होते हैं, तो इसमें आप वैरी हो सकता है कभी कभी। तो आप देखेंगे कि UR का कट ऑफ जो है वो कम है इनके कट ऑफ से, किसी किसी का कट ऑफ ज़्यादा भी है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो उस सिनेरियो की वजह से, CBT 1 के सिनेरियो की वजह से। अब हम लोग देखते हैं कि आने वाले जो रिजल्ट हैं, यानी कि जो 4 तारीख को जो हुआ था उसके में जो जोन है उसके डाटा एक्सेल सीट के रूप में मेरे पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम टोटल डाटा जो है वो रैंक मित्रा वाला ने उठा लिया है, बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे एक साथ कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास केवल 6, पहले आप देख लीजिए, ये हम पहले कर लेते हैं अप्रैल वाला एक जगह डाटा कर लेते हैं। अप्रैल का टोटल डाटा हमारे पास ये है। यहाँ से अगर हम टोटल 10 स्टूडेंट्स का लेते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे में, यहाँ नीचे देखिए आप स्टेटस बार में 116.68 है काउंट 10, यानी कि 10 लोगों का मैंने जो मीन निकाला वो 116.6 है, जो कि हमारा एम्प्टी बार जो आ रहा है वो 119.25 आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी बार आया था आप देख सकते हैं कि 119 पॉइंट, अभी हमने फोटो में दिखाया कि 119.25 आया था। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 119.25 आया था। इसका मतलब कि कुछ बच्चों का डाटा जो है वहाँ मिसिंग है, नहीं उन्होंने सबमिट किया है या जो भी। तो उसी तरीके से अगर हम शिफ्ट 4 तारीख वाले के लिए देखते हैं तो यहाँ से हम अब इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं, जून के लिए, जून वाले के लिए देख लेते हैं। जून वालों का जो डाटा है वो यहाँ देखिए, हाईएस्ट मार्क्स वहाँ पर 124 है। यहाँ से अगर 10 बच्चों का मार्क्स हम लोग उठाते हैं तो 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पे एवरेज जो है 121 है। देखिए कितना एवरेज मार्क्स में अंतर है। इसका मतलब वहाँ 2 से 3 नंबर बढ़ा है एवरेज मार्किंग में, तो यहाँ पे भी टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्किंग में 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, यानी कि यहाँ 124 हो सकता है, 124 हो सकता है एम्प्टी बार का वैल्यू। तो अब आप समझ लीजिए कि 120 बार के अनुसार आप अगर आप वो डाटा निकालते हैं या, तो थोड़ा सा जो है वो पीछे चला जाएगा, आपका मेरिट इंडेक्स थोड़ा पीछे चला जाएगा, और उसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं उसे अगले वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, लेकिन मैंने एक मोटा मोटी आइडिया आपको दे दिया है कि कितना जो है वो कट ऑफ जा सकता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है। OBC का कट ऑफ जो है वो ये 97, 101, ये मालदा जोन का है। बाकी जो हॉट जोन है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ का भी आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो मेरा काम पसंद आया तो आप आगे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मैं आगे किस जोन का कट ऑफ जो है वो जारी करूँ। थैंक यू वेरी मच, इतना देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।